हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। वेलकम टू ZVC क्लासेस। बच्चों, मैं आपको आज केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ और आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। केमिस्ट्री आज बेसिक लेवल से लेवल इंक्रीज करता जाऊँगा केमिस्ट्री का, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट दिन है, तो आपको बिल्कुल नॉलेज की बातें बताऊंगा। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री किससे मिलकर बनी होती है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, केमिस्ट्री को हम आगे कैसे पढ़ेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन आज। तो मैं आपको बताऊँ कि केमिस्ट्री क्या होती है, या फिर आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके स्कूल में किसी टीचर ने आपको पूछा होगा कभी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होती है, इसका वन वर्ड में आंसर दो, तो फिर आपने दिया भी होगा, उम्मीद है मुझे। और आपने न दिया हो तो मेरा आगे बताना, मैं आपको समझा दूँ कैसे देते वन वर्ड में आंसर इसका। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होती है, इसका वन वर्ड में आंसर होता है कि केमिस्ट्री बराबर होता है कि पदार्थों का मिश्रण। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि पदार्थों का मिश्रण क्या होता है, यह मैं समझ में नहीं आया। तो बच्चों, पदार्थों का मिश्रण मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपके सामने हूँ, मेरा टी शर्ट, ये मोबाइल, आपकी नोटबुक, आपका पेन, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ, जैसे कि विंडो, फैन, ये सब, इन सब में केमिस्ट्री है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, सब में केमिस्ट्री? हाँ बच्चों, हम आपकी आंखें जहाँ तक सब जिनको देख सकती है, उन सब में अंदर केमिस्ट्री है, बस देखना आना चाहिए। तो फिर अब बच्चों, हम ऐसा करेंगे कि इन सब का अलग अलग तो हम परिभाषा दे नहीं सकते अलग की, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन सब को मिलाकर इन सब का नाम दे दिया कि पदार्थों का मिश्रण। इन सब का मिश्रण, जैसे पेन, कॉपी, रबड़, टी शर्ट, मोबाइल, चार्जर, विंडो, फैन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब का मिश्रण, मतलब पदार्थों का मिश्रण ही केमिस्ट्री कहलाता है। समझ गए क्या है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान क्या होती है? केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का मतलब है पदार्थों का मिश्रण। पदार्थ क्या हो गए कि हमारे आसपास के जितने भी हम आंखें देख सकते हैं ना, उन सब में केमिस्ट्री है, और उन सब का मिश्रण ही केमिस्ट्री है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ मैटर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताऊँ, पदार्थ वो होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है, और जो अपना आयतन स्थान घेरते हैं उसे द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि कंघ है, इसका द्रव्यमान है ये, और ये स्थान घेरता है, ये इतना स्थान घेर रखा है, मेरे हाथ को दबा रखा है पूरे को, तो इसका क्या है, इसका द्रव्यमान भी है और ये आयतन भी घेर रखा है इसने। तो क्या हुआ, ये एक पदार्थ है। जैसे मेरा टी शर्ट है, इसका द्रव्यमान भी है और इसने मेरे आयतन को घेर रखा है, तो क्या है, टी शर्ट भी एक पदार्थ है। तो उन्हें समझा पदार्थ क्या होते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है और जो अपना आयतन स्थान घेरते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। आगे पदार्थ की डेफिनेशन क्लियर हो गई। आपको कोई पूछे कि पदार्थ की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा उनका वो अपना आयतन स्थान घेरती है, उसे पदार्थ मैटर्स कहते हैं। ठीक है। अब आपका मन में डाउट आएगा कि आगे सर आगे आगे बढ़ो, तो अब आगे चलते हैं अपन। जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पदार्थों का 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है तत्व, फिर यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण, समझ गए। तत्व क्या होते हैं, सम तत्व परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं, तत्व से मिलकर बने होते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक से मिलकर बने होते हैं। जैसे मिश्रण क्या है, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक तत्वों का यौगिकों का अनिश्चित अनुपात ही मिश्रण कहलाता है। मिश्रण की डेफिनेशन क्या हुई, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अनिश्चित मिश्रण ही अनिश्चित अनुपात ही मिश्रण कहलाता है। और यौगिक की परिभाषा, कंपाउंड की परिभाषा क्या देंगे अपन, यौगिक की परिभाषा होगी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का यौगिक मिश्रण ही हमारा यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात ही मिश्रण तत्व कहलाता है। अच्छा, और जैसे तो बच्चों, आपने समझ गए कि तत्व
यौगिक और मिश्रण किसे बोलते हैं? तत्व यौगिक मिश्रण समझ गए। और मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अनिश्चित अनुपात मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात यौगिक कहलाता है। और तत्व क्या होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है सर, यहाँ समझ गए। और मैं आपको पूछूँ कि जैसे पदार्थ के आपने वर्गीकरण, आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में, सर पदार्थों की कोई अवस्थाएं भी होती होगी। हाँ सर बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं भी होती है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था क्या होती है बताओ बच्चों? जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जैसे कि पेन, पेन क्या एक ठोस है, क्यों? जिसका आकार भी निश्चित हो, उसका आयतन भी निश्चित हो, उसे बोलते हैं हम ठोस। द्रव की परिभाषा, जिसका आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित हो, वो द्रव कहलाता है। और गैस जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो, वो गैस कहलाता है। समझे? उसका आकार भी और आयतन भी दोनों अनिश्चित हो, वह गैस कहलाता है। जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, वह ठोस कहलाता है। समझ गए? तो आज हमने क्या पढ़ा? केमिस्ट्री की परिभाषा समझी। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? पदार्थों का मिश्रण कहते हैं। पदार्थों का मिश्रण कहते हैं, मैंने आपको समझाया कि पदार्थों का मिश्रण कैसे हुआ, आपने समझा होगा। फिर हम आगे बढ़े तो पदार्थों का वर्गीकरण किया, तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में। फिर हमने इनकी डेफिनेशंस क्लियर की। फिर आगे बढ़ के पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में जाना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इनकी डेफिनेशंस क्लियर की। तो आज अपने बेसिक जो होता है वो क्लियर किया। अब कल क्या करेंगे? कल हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल का बेसिक नॉलेज लेंगे। पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। और बच्चों, अगर आपको पीरियोडिक टेबल समझना है तो आप कल की क्लास में आने से पहले सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, कौन से ब्लॉक में कितने तत्व है, और पीरियोडिक टेबल की याद करने की ट्रिक जो आपको याद है उसको एक बार रिवीजन करके ज़रूर आना। मैं आपको कल पीरियोडिक टेबल का नॉलेज देने वाला हूँ। पीरियोडिक टेबल कल हम क्लास लेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कल अपन। आज तो हमने सिर्फ बेसिक नॉलेज दी है। और अगर आपको मेरी ये बात समझाने का तरीका, केमिस्ट्री स्टार्ट किए फर्स्ट क्लास में, मेरी समझाने का तरीका आपको समझने में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। समझने में आया तो बिल्कुल प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। रोज़ इसके ऊपर क्लास आती है चैनल के ऊपर, बायो की, बॉटनी में, केमिस्ट्री में क्लास रोज़ अपलोड होती है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। इसलिए फर्स्ट स्टार्ट के भी 2 दिन ही हुए और आपका सपोर्ट रहा तो आगे ऐसे चलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।